पश्चिमी दिल्ली के क्लब में चल रही थी रेव पार्टी, पुलिस ने की छापेमारी। पुलिस ने 7 लड़कियों और 24 लड़कों को लिया हिरासत में। कोरोना महामारी के वक्त लोगों को जुटाने में और शराब और हुक्का परोसने को लेकर क्लब मालिक के खिलाफ केस दर्ज। लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी की हत्या का आरोप, 3 महीने से नहीं दे पा रहा था किराया, आर्थिक तंगी की वजह से ले रखा था कर्ज। सीतामढ़ी में बाढ़ के पानी में डूबी धान और मक्का की फसल, किसानों को भारी नुकसान। गोपालगंज में गांव में फैला बाढ़ का पानी, बीमारियों को लेकर लोग परेशान। आरा में तेजी से बढ़ रहा है गंगा का जलस्तर, सैकड़ों बीघा खेत हुए जलमग्न। कैमूर में तेज बारिश से कई स्थानीय नदियों में उफान, हजारों हेक्टेयर में धान की फसल बर्बाद। दरभंगा में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा कमला नदी का पानी, 5 पंचायतों में बाढ़ का खतरा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी ने दिखाया रौद्र रूप, दर्जनों गांव पानी से घिरे। असम के धुबरी में बाढ़ से बहा पुल, 200 से ज्यादा गांव जलमग्न। बाढ़ से बेहाल है असम, सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। असम के 26 जिलों में 21 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित, 51 की मौत। रक्सौल में नेपाल के पानी ने मचाई आफत, नाव के जरिए हो रही है आवाजाही। यूपी के संत कबीर नगर में बाढ़ की आफत, दर्जनों गांव पानी से घिरे। पश्चिमी दिल्ली में कार चोरी करते पकड़े गए 2 लोगों के पीटने के बाद पुलिस को किया गया हवाले। जालौन में मनरेगा मजदूरों का विरोध प्रदर्शन, 1 महीने से काम करने के बाद भी नहीं मिली मजदूरी। मदुरई में लॉकडाउन के नियम तोड़ने वालों पर होगा एक्शन, ड्रोन के जरिए रखी जा रही है नजर। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद कामकाजी लोग अपने गांव को लौटे, ऐसे लोगों का होगा कोविड टेस्ट। पुरुलिया में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती, गुस्से में डीएम ने एक युवक को जड़ दिया चाटा। गुना में अतिक्रमण हटाने की सरकारी मुहिम का विरोध, एक दंपत्ति ने विरोध में खाया जहर। समस्तीपुर में एक दिन में 33 कोरोना मरीज, लोगों ने सतर्कता बरतकर खुद लागू किया लॉकडाउन। पुणे में महिला ने कोरोना से बचाव के लिए बनवाया सोने का मास्क, शादी में जाने के लिए बनवाया 6.5 लाख का मास्क। औरंगाबाद में नगर पालिका कमिश्नर की कोरोना इलाज के इंतजामों पर नजर, ख्वाजा गरीब नवाज अस्पताल में लिया जायजा। बेंगलुरु में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लागू, पुलिस गलियों में कर रही है नियम कायदे का ऐलान। कर्नाटक में दोबारा लॉकडाउन का स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने किया स्वागत, हालात की समीक्षा की। बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान, फिर जरूरी सेवाओं की मिलेगी छूट। बिहार में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी, 24 घंटे में सामने आए 1432 नए मामले। पटना में 10 से 16 जुलाई तक लॉकडाउन था, अब आगे भी जारी रहेंगी पाबंदियां। कोरोना संकट के बीच पप्पू यादव ने किया कार्यकर्ता सम्मेलन, मंच पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी। बिहार में लॉकडाउन के ऐलान पर तेजस्वी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा ऐसे माहौल में भी एनडीए को सिर्फ चुनाव की फिक्र। बिहार में बीजेपी के कई नेताओं के कोरोना संक्रमित होने पर तेजस्वी का तंज, पूछा सवाल, बताएं ये सब किस जमात के। पटना में एक शख्स ने बनाई बाइक पर इस्तेमाल होने वाली पीपी किट, नवजात बेटी को अस्पताल ले जाने का निकाला तरीका। बिहार के बाद हत्या की गुत्थी सुलझी, पत्नी पर सुपारी देकर पति के कत्ल का आरोप। कैमूर में 7 महीने पहले बना नदी का डायवर्जन तोड़ा गया, पानी के बढ़ते दबाव से था खतरा। सासाराम में पिकनिक मनाने गए 3 युवकों की मौत, कुंड में नहाने के दौरान तीनों डूबे। राजस्थान के डिप्टी सीएम पद से हटाए जाने के बाद तोड़ेंगे चुप्पी सचिन पायलट, आज दिल्ली में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऐलान से पहले सचिन पायलट का दूसरा ट्वीट, मेरे समर्थकों को दिल से आभार। इंडिया टुडे मैगजीन से सचिन पायलट की एक्सक्लूसिव बातचीत, सचिन ने कहा मैं अब भी कांग्रेसी, अगले एक्शन पर कर रहा हूं विचार। सचिन पायलट ने कहा मैंने 100 बार कहा कि बीजेपी में नहीं जा रहा हूं, किसी बीजेपी नेता से नहीं मिला हूं। अशोक गहलोत ने फिर ट्वीट कर बीजेपी पर मारा तंज, लिखा खुले खेल में वो लोग मात खा रहे हैं। गोविंद सिंह के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर घर में जश्न, परिजनों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से मिले सीएम अशोक गहलोत, जल्द कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। राजस्थान के दंगल में बीजेपी कूदी, गहलोत से मांग, बहुमत साबित करने के बाद करें कैबिनेट विस्तार। सचिन पायलट के लिए बीजेपी ने खोले दरवाजे, सांसद ओम प्रकाश माथुर का बयान, अगर बीजेपी की विचारधारा स्वीकार तो पायलट का बीजेपी में स्वागत। गहलोत सरकार का समर्थन ले रही बीटीपी के विधायक ने जारी किया वीडियो, कहा होटल में बनाया गया बंधक। बीटीपी के अध्यक्ष ने दोनों विधायकों को लिखा था खत, फ्लॉर टेस्ट की स्थिति में किसी के भी पक्ष में वोट नहीं करने की नसीहत। पायलट पर कार्रवाई को लेकर बोले गहलोत, कभी नहीं किया भेदभाव, बीजेपी पर लगाया सरकार को अस्थिर करने का आरोप। कांग्रेस नेता सुरजेवाला का पायलट पर आरोप, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 6 बार संपर्क की कोशिश की लेकिन पायलट ने नहीं की बात। पायलट खेमे के विधायक मुकेश भाकर की राजस्थान युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद से छुट्टी, गणेश भोगरा को दी गई कमान। राजस्थान की हलचल पर दिल्ली में सरगर्मी, प्रियंका गांधी ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से की मुलाकात। अयोध्या पर नेपाली प्रधानमंत्री के विवादित बयान पर देश भर में साधु संत नाराज, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी
सत्येंद्र दास ने कहा, नशे में है ओली। अयोध्या शोध संस्थान ने भी नेपाली पीएम के दावे को किया खारिज, पूछा सवाल, नेपाल की रामलीला में क्यों नहीं होता राम जन्म का प्रसंग। वाराणसी में नेपाली पीएम पर भड़के साधु संत, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का प्रस्ताव पारित। सीतामढ़ी में नेपाली पीएम के खिलाफ प्रदर्शन, संत समाज की नसीहत, राजनीति में भगवान राम को न घसीटे। गोरखपुर में नेपाली पीएम का विरोध, सद्बुद्धि के लिए हुआ यज्ञ। दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाली नागरिकों का प्रदर्शन, केपी शर्मा ओली पर सियासी फायदे के लिए भारत के से संबंध बिगाड़ने का आरोप। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू, सीएम केजरीवाल ने किया उद्घाटन। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली में सुधर रहे हालात, ज्यादा टेस्टिंग और होम आइसोलेशन को बताया फायदेमंद। दिल्ली में रोजाना हो रहे 20 से 22,000 टेस्ट, पीएम की दिल्ली मॉडल की तारीफ पर केजरीवाल ने जताई खुशी। दिल्ली के कोविड अस्पताल में आईटीबीपी की पहल, मरीजों के लिए शुरू की योग क्लास। दिल्ली में मरकज मामले में 5 देशों के जमातियों को कोर्ट से राहत, जुर्माना अदा करने पर छोड़ने के निर्देश। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में दोबारा लॉकडाउन की संभावना नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने किया अटकलों को खारिज। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक संक्रमण की रोजाना बढ़ने की दर में कमी, प्रभावित इलाकों में बताई सख्त निगरानी की जरूरत। कोरोना वायरस हवा में फैलने के दावों को सीएसआईआर करेगा जांच, अगले हफ्ते से चंडीगढ़ और हैदराबाद के लैब में शुरू होगी रिसर्च। दिल्ली में डब्ल्यूएचओ दफ्तर के बाहर तिब्बती समुदाय का प्रदर्शन, कोरोना को लेकर चीन पर झूठ बोलने का आरोप। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार उमा भारती से मिलने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, फूलमाला और तिलक से किया गया स्वागत। एमपी में उपचुनाव की जंग में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की एंट्री, शुरू किया हर हर मोदी घर घर तुलसी अभियान। इंदौर में 24 घंटे में 51 नए मरीज आए सामने, कोरोना के अब तक करीब 5,500 यहां मामले। ग्वालियर में एक हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान, कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने की वजह से फैसला। स्कूल बंद होने के चलते रायसेन के एक शिक्षक ने बच्चों तक पहुंचाई किताबें, बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे गांव। दिल्ली में प्रियंका के सरकारी बंगले के मुद्दे पर सियासत, प्रियंका ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी पर लगाया गलत बयानी का आरोप। हरदीप पुरी ने सोशल मीडिया में किया था दावा, कांग्रेस के बड़े नेता ने प्रियंका वाला बंगला किसी और कांग्रेसी सांसद को देने के लिए किया था फोन। केरल में सोना तस्करी रैकेट के मामले में आईएएस एम शिवशंकर से कस्टम की पूछताछ, सीएम के पूर्व प्रधान सचिव हैं शिवशंकर। बंगाल की सियासत राष्ट्रपति भवन तक पहुंची, बिगड़ती कानून व्यवस्था की बीजेपी ने की शिकायत। सांसद बाबुल सुप्रियो समेत बंगाल के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, एमएलए की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच की मांग। कानपुर में बाइक शोरूम में बवाल, स्टाफ से झगड़ा होने पर युवकों ने किया पथराव। मथुरा में बस कंडक्टर पर हत्या का केस दर्ज, 15 जून को कोरोना के शक में लड़की को चलती बस से फेंका था बाहर। कानपुर एसएसपी दफ्तर में अगवा भाई ने बहन के साथ दिया धरना, फिरौती की रकम दिलवाने के बावजूद न भाई मिला न आरोपी। मेरठ में पुरानी रंजिश में चचेरे भाई ने की हत्या, चलती गाड़ी में मारी गोली। बाराबंकी में तंगी के चलते पूरा परिवार खत्म, 2 मासूम बच्चों को मारकर पति पत्नी ने लगाई फांसी। हरियाणा में हाईवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया उद्घाटन। पंजाब के बरनाला में टिड्डियों के हमले की आशंका, 6 से ज्यादा गांव में टिड्डी दिखने से दहशत। पठानकोट पे जम्मू बॉर्डर पर लगा जाम, रोजगार के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे मजदूर रोके गए। फरीदकोट में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में 9 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल का हिस्सा सील। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ट्रक और कार की टक्कर, 4 लोग जख्मी, मुश्किल से निकली कार में फंसी बच्ची। कानपुर कांड में विकास दुबे के घर से पुलिस ने बरामद की AK-47 राइफल, पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर हुई तलाशी। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने से किया इनकार, कहा जांच प्रक्रिया का हिस्सा है पीएम रिपोर्ट। कानपुर कांड में गिरफ्तार शशिकांत ने बताया विकास दुबे से डरते थे पुलिस वाले। शशिकांत ने बताया हमले में करीब 30 लोग शामिल, पुलिस वालों ने छापेमारी के बारे में दी जानकारी। विकास दुबे एनकाउंटर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, कोर्ट ने यूपी सरकार से गुरुवार तक मांगा जवाब। लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने सीबीएसई परीक्षा में किया कमाल, 12वीं में हासिल किए 600 में से 600 अंक। योगी आदित्यनाथ ने यूपी को दी सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों में निर्माण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। नोएडा में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। देवरिया में पुलिस की मौजूदगी में 2 गुटों में भिड़ंत, घटना वाला वीडियो वायरल। उत्तराखंड के जोशीमठ में 2 गुटों में झड़प के बाद तनाव, छेड़छाड़ विवाद पर हुआ बवाल। यूक्रेन में कई हफ्ते से फंसे भारतीय हमवतन लौटे, वंदे भारत मिशन के तहत आई उड़ान। कर्नाटक के कलबुर्गी में आज से 20 जुलाई तक लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट। बेंगलुरु में कल से 21 जुलाई तक लॉकडाउन, दुकानों में लगी कतारें। मुंबई में 100 साल के शख्स ने दी कोरोना को मात, अस्पताल से छुट्टी मिलने पर डॉक्टर्स ने मनाया 100वां जन्मदिन। पुणे में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, 23 जुलाई तक है पाबंदी।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।